सो हे गाइस, मैं स्कुआ हूँ और आज हम एक नए मनहवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक व्यक्ति कहता है, अकॉर्डिंग टू बटरफ्लाई इफेक्ट, एक सिंपल चॉइस के माध्यम से मानवता का भाग्य बदला जा सकता है। एक शब्द में तुम इसे एक फालतू फिनोमेना कह सकते हो। और यह बात जो कहता है वह हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वह सोचता है, इतने दिनों में मैंने बहुत सारे बुरे फैसले लिए हैं। अचानक उसके दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है और उससे कहता है, हनी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेन कैरेक्टर इस आवाज को सुनकर डर जाता है। लड़की कहती है, मैं यहां आई हूं क्योंकि मैंने सुना है कि तुम यहां आते हो। फिर वह थोड़ा गुस्से में आकर कहती है, अगर तुम दरवाजा खोल दो तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। फिर लड़की कहती है, मुझे पता है कि आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? क्या तुम अंत तक मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? लड़की फिर कहती है, ठीक है, अब लगता है मुझे दरवाजा काटना पड़ेगा। और लड़की अपनी तलवार से दरवाजा काट देती है। यह देखकर मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। मेन कैरेक्टर डरकर लड़की से कहता है, अरे, तुम ऐसा मत करो। तुम जानती हो, अगर कोई स्टूडेंट रूल ब्रेक करता है तो सारा दोष स्टूडेंट्स काउंसिल प्रेसिडेंट पर पड़ता है। और दुर्भाग्य से मैं वही स्टूडेंट्स काउंसिल प्रेसिडेंट हूं। लेकिन उसकी इस बात का कोई फायदा नहीं होता। लड़की अंत में दरवाजा काट देती है और एक ब्लास्ट के साथ दरवाजा टूट जाता है। लड़की कमरे के अंदर आकर मेन कैरेक्टर से कहती है, इस बारे में तुमने मुझे बताया है कि तुमने मुझे 30 बार अवॉइड किया है। यह सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने ये सब काउंट किया है? फिर लड़की कहती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और हम फाइनली लड़की को देखते हैं और लड़की सच में बहुत सुंदर दिखती है। फिर हमें पता चलता है इस लड़की का नाम एलनोरे है। उसकी यह बात सुनकर मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। इसी बीच एक कैटगर्ल खिड़की से कमरे में प्रवेश करती है और लड़की एलनोर से कहती है, तुम यह क्या कह रही हो प्रिंसेस? जिसे तुम पाने की कोशिश कर रही हो वह ऑलरेडी मेरा है। और उसे देखकर मेन कैरेक्टर घबरा कर कहता है, सेरस, तुम यहां हो? इस कैटगर्ल को देखकर प्रिंसेस कहती है, यह जगह तुम जैसे असासिन के लिए नहीं है। यह सुनकर कैटगर्ल उसे चिढ़ाती है। मेन कैरेक्टर यह सब देखकर कहता है, मैं अब बहुत असहज महसूस कर रहा हूं। वह दोनों लड़कियों से कहता है, मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। लेकिन इसी बीच उसके कमरे की छत टूटकर एक और लड़की अंदर आती है। एमसी के कमरे की यह स्थिति देखकर एमसी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह लड़की कहती है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शादी की प्रेपरेशन सेट हो चुकी है, इसलिए सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। और अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 3 ही हैं, तो तुम गलत हो, क्योंकि इसी बीच एक और लड़की कमरे में प्रवेश करती है और मेन कैरेक्टर से कहती है, सरदौड़, तुम्हारे आसपास हमेशा ऐसे एरोगेंट लोग क्यों रहते हैं? चूंकि मैं तुम्हारी फियांसे हूं, इसलिए मैं ये सब अलाउ नहीं करूंगी। और इस लड़की का नाम यूरिया है। फिर वहां एक डीमन गर्ल आती है और कहती है, तुम सब चुप रहो, डॉड कैम्बल मेरा है। और इस लड़की का नाम फेनॉल है। और ये पांचों लड़कियां हमारे हीरो की विफ्यूज हैं और वे पांचों आपस में लड़ने लगती हैं। और यह सब देखकर एमसी परेशान होकर कहता है, तुम लोग यह सब क्यों कर रही हो? यह सब कुछ याद करके मेन कैरेक्टर ने कहा, यह सर्वाइवल गेम मुझे इस स्थिति में डाल दिया है। उसने और कहा, ये सभी कहानियां एक गेम की हैं जिसका नाम सेवियर राइजिंग है और इस गेम का निर्माता मैं हूं। मैं इस गेम के A to Z सब कुछ जानता हूं। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं अब इस गेम का एक कैरेक्टर हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, ये सब कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि किसी गॉडलाइक डेवलपर ने मुझे टारगेट किया है और मेरे इस कैरेक्टर का गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट से कोई संबंध नहीं है। मेरे इस कैरेक्टर का नाम डॉड कैम्बेल है और इसके पास कोई पावर नहीं है। मैं इस गेम का एक साइड कैरेक्टर हूं और मैं अब जिस जगह पर हूं वहां के लोग आमतौर पर खेती करते हैं और यहां एम्पायर जैसा कोई डंजन नहीं है।
यह जगह गेम का एक छोटा सा हिस्सा है और इस जगह को कभी खास तौर पर मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि डॉड उस गांव को छोड़कर इंपीरियल एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा है। उसने कहा, अब मेरे पिता इस गांव के वाइस्काउंट हैं, इसलिए मुझे इंपीरियल एकेडमी में पढ़ने का मौका मिला है। उस समय उसके पिता ने उससे पूछा, क्या तुम सच में जा रहे हो? डॉड ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे अब जाना होगा। उसके पिता ने कहा, तुम हमारे परिवार का गर्व हो, वहां जाकर अपना ख्याल रखना। इंपीरियल एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां सभी हाई क्लास नोबल के बच्चे पढ़ते हैं। उनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम देखते हैं कि उसे विदाई देने के लिए गांव के सभी लोग आए हैं। उसके पिता की बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूं। इसके बाद हम डॉड की स्टेटस देखते हैं। वहां उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, लक, ऑथोरिटी सभी स्टैट्स एफ लेवल पर थे। उसने अपने ऐसे स्टैट्स देखकर कहा, मैंने पहले कभी ऐसे खराब स्टैट्स नहीं देखे। इसके बाद उसके सिस्टम ने उसे मेन क्वेस्ट दिया और वह यह था कि उसे एकेडमी के ए क्लास में दाखिला लेना है। डॉड ने कहा, अकॉर्डिंग टू द गेम सिस्टम, अगर मैं यह क्वेस्ट पूरा नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद डॉड ने अपने पिता से कहा, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मुझे मुसीबत में डाले। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई मेरी ओर ज्यादा ध्यान न दे। हमारे विस्काउंट की प्रतिष्ठा बढ़ाने के बारे में मैं अनावश्यक सपने नहीं देखूंगा। यह सुनकर उसके पिता ने कहा, मैं यह बात कहना नहीं चाहता था। इसके बाद डॉड ने फिर कहा, मैं अपने ग्रेड्स को बिलो एवरेज रखूंगा ताकि कोई मेरी ओर ज्यादा ध्यान न दे। यह सुनकर उसके पिता ने कहा, अरे बेवकूफ, मैं यह कहना नहीं चाहता था। इसके बाद दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि डॉड ट्रेन में सफर कर रहा है। उसने कहा, आज से मेरी एकेडमी लाइफ शुरू होगी। इसके बाद उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर्स से जितना हो सके दूर रहूंगा, लेकिन क्यों क्यों मेरे सामने अब एलनोर द ब्लड थर्स्टी है। उसका पूरा नाम एलनोर एलिना राइज एला ट्रिस्टन है और वह इस दुनिया की फाइनल बॉस है, जिसे तुम फाइनल विलन कह सकते हो। कहानी के एक समय में जब एलनोर और प्रोटेगेनिस्ट लड़ रहे थे तो अचानक एलनोर ने अपने शरीर पर कंट्रोल खो दिया, जिसके कारण ग्रे डीमन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और वह फाइनल बॉस बन गई और बाद में प्रोटैगनिस्ट ने उसे मार डाला। डॉड को इतना चिंतित देखकर एलनोर ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम स्वस्थ नहीं हो। इसके बाद डॉड ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। डॉड ने सोचा, एलनोर और उसका ड्यूकडम हमेशा अपनी इमेज को सुंदर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एलनोर इस लो क्लास कैरेज में क्यों यात्रा कर रही है? इसके बाद एलनोर ने उससे कहा, फर्स्ट क्लास के बजाय यहां बैठना एक गणना किया गया फैसला था, जो यह दिखाने के लिए लिया गया था कि हम एक हाई क्लास नोबल फैमिली के रूप में आसानी से संपर्क कर सकते हैं। तुम्हारी चिंता के लिए मैं माफी चाहती हूं। जो लोग मेरी तरह इसी कैरेज में यात्रा करते हैं वे सभी एक ही एक्सप्रेशन दिखाते हैं। उसकी ये बातें सुनकर डॉड ने सोचा, क्या एलनोर पहले से बदल गई है? एलनोर के वर्णन में इस्तेमाल किए गए कीवर्ड्स थे मेधावी, परफेक्शनिस्ट और ऑडेशियस। उसका ऐसा सेंसिटिव साइड मैंने पहले कभी नहीं देखा। डॉड को चुप देखकर एलनोर ने उससे पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो? यह सुनकर डॉड ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस लगा कि तुम अनएक्सपेक्टेड बहुत दयालु हो। उसकी यह बात सुनकर एलनोर ने कहा, अनएक्सपेक्टेडली? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुमने मेरे बारे में पहले कभी कोई बुरी बात सुनी है? या तुम मुझसे पहले कभी मिले हो? डॉड घबराकर उससे कहा, मैं यह कहना नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ सुना था कि तुम बहुत शांत हो और साथ ही तुम बहुत ताकतवर हो। डॉड ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके बाद उसने सोचा, मैं एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूं, इसलिए मुझे इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं चुप रहूंगा और खिड़की की ओर देखता रहूंगा। फिर उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर
उनकी ओर आ रहा है, लेकिन अचानक वह पत्थर उनके सामने आ गया। इसे देखकर डॉड शॉक हो गया और वह बड़ा पत्थर उनकी ट्रेन से टकरा गया। लेकिन ठीक समय पर डॉड ने एल्नोर को पकड़ लिया, क्योंकि एल्नोर के पास हमेशा एक आर्टिफैक्ट होता है जो उसे बचाता है। डॉड ने उसे पकड़कर कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे जीने के लिए यह करना पड़ा। कुछ देर बाद डॉड की होश वापस आई तो उसने देखा कि वह एल्नोर के ऊपर पड़ा है। उसने इसे देखकर घबराकर उठ गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। एल्नोर ने समझकर उससे कहा, ठीक है, तुमने यह मुझे बचाने के लिए किया था। यह सुनकर डॉड ने सोचा, एल्नोर शायद गलत समझ गई है। मैंने उसे नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए उसके पास गया था। वह शायद सोच रही है कि मैं उसके आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। एल्नोर ने कहा, यह पहली बार है जब मैं इतना आगे बढ़कर किसी पुरुष के साथ संपर्क कर रही हूं, लेकिन धन्यवाद, मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूं, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डॉड उसकी बात सुनकर घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। इसके बाद एल्नोर उठी और अपने बालों को सहलाते हुए डॉड से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डॉड ने सोचा, मुझे लगता है कि अगर मैं अब उसके सवाल का जवाब दूं तो मुझे अक्सर उसके साथ इन्वॉल्व्ड होना पड़ेगा। तो क्या मैं उससे कहूं कि तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? लेकिन आखिरकार डॉड ने अपना नाम बता दिया, डॉड कैम्बल। एल्नोर ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगी। इसके बाद सिस्टम का एक पैनल आया और कहा, तुमने विलन का इंटरेस्ट गेन कर लिया है। तुम्हारे स्पेशल गिफ्ट को अनलॉक करने की कंडीशन पूरी हो गई है। तुम्हें 2 नए स्किल्स मिले हैं, डेस्परेट सर्वाइवल और डेडली चार्म। इसके बाद हमें बताया गया कि ट्रेन के टूटने के बाद कुछ घोड़े वाली गाड़ियां वहां आईं और हम सभी को वहां से बचाकर ले गईं। और इसके बाद दृश्य बदल गया और हम देखते हैं कि वे गाड़ियां एकेडमी की ओर जा रही हैं। और अब हमारे एमसी का स्पेशल गिफ्ट दिखाया गया, वह है फेटेड अट्रैक्शन। फिर इसे हमारे सामने समझाया गया। कहा गया कि जिन लोगों में बुरे गुण हैं, उनसे जितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उतने ही स्किल्स मिलेंगे। डॉड ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं जो भी करता हूं, स्थिति को समझ नहीं पाता। मेरा गांव बहुत सुंदर जगह था। वहां खुशहाल और भाग्यशाली जगह पर किसी निष्पक्ष व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है। इसके बाद डॉड ने अपने दोनों स्किल्स के डिटेल्स चेक किए। इस पर सिस्टम का पैनल आया और कहा, फर्स्ट स्किल है डेस्परेट सर्वाइवल, जो तुम्हारे स्टैट्स को बढ़ाएगी जब तुम किसी खतरे में होगे। और दूसरी स्किल है डेडली चार्म, जिनमें बुरे गुण हैं, उनसे इंटरेस्ट हासिल करना आसान होगा। स्थिति जितनी तीव्र होगी, प्रभाव उतना ही तीव्र होगा। डॉड ने सोचा, उसकी पहली स्किल उसे बैटल ग्राउंड में बहुत मदद करेगी। और दूसरी स्किल को देखकर डॉड हैरान हो गया, क्योंकि इस गेम में बहुत सारे विलन कैरेक्टर्स हैं और वे सभी मेरी ओर इंटरेस्ट दिखाएंगे। यह कैसा बुरा स्किल है? इसके बाद हमें उन सभी विलन कैरेक्टर्स को दिखाया गया। डॉड उनकी बात सोचकर घबरा गया। इसके बाद उसने खुद को सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं नए स्किल्स हासिल करूं और खुद को जितना हो सके बचाए रखूं। लेकिन मैंने एक अजीब बात नोटिस की है। यहां सभी स्किल्स के रैंक को लेवल अप किया जा सकता है। हालांकि मैं एक पूर्व एसआर हूं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? इसके बाद वह फाइनली एकेडमी पहुंच गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एकेडमी के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी हो रही है और उनके सामने एक प्रोफेसर उन्हें लेक्चर दे रहा है। लेकिन हमारा हीरो पहले की घटना के बारे में सोच रहा है, जहां उसकी ट्रेन का हादसा हुआ था। उसने कहा, ट्रिस्टन ड्यूकडम के बहुत सारे दुश्मन हैं। असल में एल्नोर का परिवार ट्रिस्टन ड्यूकडम है। डॉड ने सोचा, अगर मैं उनके करीब रहूंगा तो मुझ पर भी हर दिन आज की तरह मुसीबत आएगी। इसलिए मुझे एल्नोर से दूर रहना होगा और मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। मैं कभी इन सबसे जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। इस बदनामी से भरी एकेडमी में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह फाइनल बॉस बनने की उम्मीदवार है।
इसलिए उसके साथ रहना खतरनाक है। इसी बीच डॉड को कोई उसके नाम से बुलाता है। हम देखते हैं कि 3 सीनियर्स ने उसे बुलाया है। उनमें से एक ने कहा, तुम इतनी दूर क्यों हो? इधर आओ। तुम्हारे अलावा सभी ने स्पारिंग पेयर्स बना लिए हैं। असल में हमारा हीरो अपने विचारों में खोया हुआ था, इसलिए उसने यह सब नहीं देखा। डॉड ने सोचा, मुझे अब याद आया कि एंट्रेंस सेरेमनी के बाद प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन शुरू होने वाली थी। सीनियर ने कहा, तुम लेट हो गए हो, इसलिए तुम्हारा ओपोनेंट ऑटोमेटिकली चूज किया जाएगा। यह सुनकर हमारे हीरो ने माफी मांगी और पूछा, मुझे किसके साथ मैच करना होगा? उसने सोचा, चूंकि सभी ने अपने पसंद के ओपोनेंट चुन लिए हैं, इसका मतलब है कि अब सबसे ताकतवर ओपोनेंट बचा है। लेकिन तभी उसके सामने एक सुंदर लड़की आई और उसने डॉड की ओर हाथ बढ़ाया, और यह लड़की हीरो की ओपोनेंट थी। डॉड ने कहा, उसका नाम इलिया क्रिक्सनाक्स है और वह वर्ल्ड्स बेस्ट जीनियस है। भविष्य में वह त्राणकर्ता बनेगी और वह भी मेन कैरेक्टर्स में से एक है। और इसे देखकर डॉड घबरा गया। इसके बाद हमारा दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि एक लड़की सोच में कहती है, एंट्रेंस ड्यूअल अब चल रहा है, लेकिन एल्नोरे अभी तक यहां नहीं आई है। लेकिन तभी उस कमरे में एल्नोरे खून से सनी हुई स्थिति में प्रवेश करती है। उसके हाथ में तलवार थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। उसकी यह स्थिति देखकर लड़की ने कहा, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। तुम इतनी देर से कहां थी? इसके बाद एल्नोर ने कहा, मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम करके आई हूं। फिर लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले तुम्हें कुछ इंतजाम करने की जरूरत है। यह सुनकर एल्नोर ने कहा, ठीक है। लड़की ने उससे पूछा, क्या कोई मर गया है? यह सुनकर एल्नोर ने कहा, तुम अब तक कितने लोगों को मार चुकी हो? सिर्फ 12 लोग मारे गए हैं, और वे सभी मुझे मारने के लिए आए थे। उन्होंने ट्रेन पर पत्थर फेंके थे और मुझे मारने की कोशिश की थी। इस घटना को एक्सीडेंट बनाना चाहते थे। मैंने उन्हें ढूंढ कर मार डाला। उसकी यह बात सुनकर लड़की ने कहा, तुम एकेडमी से इस तरह नहीं जा सकती। यह सुनकर एल्नोर ने कहा, अनोइंग, क्या तुमने मुझे बाकियों की तरह समझा है? मैं उन्हें कैसे माफ करूं जब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी? ठीक है, मुझे इस बार के लिए छोड़ दो। अब शायद एंट्रेंस ड्यूअल चल रहा है और मैं वहां जाना चाहती हूं। यह सुनकर लड़की ने कहा, अगर तुम अब वहां जाओगी तो तुम जीनियस एलिया क्रिक्सनैक्स और डॉड कैम्बल का ड्यूअल देख पाओगी। यह सुनकर एल्नोर ने कहा, क्या तुमने डॉड कैम्बल का नाम लिया? फिर लड़की ने कहा, क्या तुम उसे जानती हो? वह पूरी तरह से अविस्मरणीय लगता था। फिर डॉड की बात याद करके एल्नोर थोड़ा हंसी और कहा, वह एक अजीब लड़का है। फिर हम अपने हीरो को देखते हैं। वह अपनी तलवार हाथ में लिए इलिया के सामने खड़ा है, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसकी यह स्थिति देखकर बाकी लोग कहते हैं, यह लड़का कितनी देर तक उसके सामने टिक पाएगा? अरे डरपोक, तू डर मत, तुझे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। हमारा हीरो सोचता है, मेरे सारे स्टैट्स बिल्कुल फालतू हैं। अगर मैं उसका एक अटैक झेलूं तो शायद मैं मर जाऊंगा, और इसके साथ ही मैं यहां कुछ नहीं खोऊंगा। यह कहकर वह खुद को सांत्वना देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तलवार कांप रही है। लेकिन तभी उसका पहला स्किल एक्टिव हो जाता है, जिसका नाम डेस्परेट सर्वाइवल है। और जब हमारा हीरो बहुत खतरे में होगा तो यह स्किल उसके स्टैट्स को बढ़ा देगा। मुझे यकीन था कि मैं जल्द ही कहानी के विलन्स से मुकाबला करूंगा, और अगर मैं नहीं मरता तो मैं कम से कम उनका ध्यान आकर्षित कर सकूंगा और उनके जरिए मैं अपने स्टैट्स को बढ़ा सकूंगा। फिर उसे इतना चिंतित देखकर इलिया ने कहा, सच कहो, तुम बहुत कमजोर हो, है ना? उसने और कहा, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी यह हालत देखकर मैं तुम्हें कैसे मारूं? यह सुनकर डॉड ने कहा, तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन क्यों? इस पर एलाया ने कहा, क्या तुम वही लड़का नहीं हो जो एल्नोर के साथ था? मैं उससे नफरत करती हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उसके पूरे ट्रिस्टन फैमिली से नफरत करती हूं। उनके परिवार के सभी लोग डीमन हैं। एलिया की यह बात सुनकर डॉड ने सोचा, लड़की बहुत बहादुर है। हालांकि वह झूठ नहीं बोल रही है।
और कहानी के अनुसार एलिया को ट्रिस्टन्स परिवार से पहले से ही बहुत नफरत थी। फिर एलिया ने कहा, तुम मुझे उसकी याद दिला रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ देने जा रही थी। फिर एलिया ने उससे कहा, तो शायद अब हमें लड़ाई का नाटक करना होगा। लेकिन यह सुनकर हमारे हीरो ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। मुझे जितनी जल्दी हो सके मजबूत होना होगा, नहीं तो मैं अगले 2 दिनों में मर जाऊंगा। अगर मैं जीना चाहता हूं तो मुझे सबकी नजरों में आना होगा ताकि सब मुझे नोटिस कर सकें। फिर डॉड घबराकर एलिया से कहता है, तुम अब अपनी सारी ताकत से लड़ सकती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एलिया को गुस्सा दिलाने के लिए वह उससे कहता है, और तुम जानती हो, मुझे एल्नोर को थोड़ा पसंद है और उसकी यह योजना काम करती है। और एलिया सचमुच उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और एलिया कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? डॉड सोचता है, असल में मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे वह मेरे साथ असली लड़ाई करेगी। और फिर डॉड एलिया से कहता है, हाँ, मुझे एल्नोर को सीरियस पसंद है, जैसे तुम सीरियस उससे नफरत करती हो। और इसके परिणाम स्वरूप डॉड का दूसरा स्किल एक्टिव हो जाता है और उसे रिवॉर्ड के रूप में एक गिफ्ट मिलता है। फिर एलिया कहती है, अगर मैं अब तुम्हें मारूं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। यह कहकर एलिया डॉड पर हमला करती है और एलिया एक सोर्ड स्लैश मारती है, लेकिन ठीक समय पर डॉड अटैक को डॉज कर लेता है। फिर भी उसकी तलवार टूट जाती है। उसका ऐसा अटैक देखकर डॉड पूरी तरह शॉक हो जाता है, लेकिन उसे डॉज करते देखकर एलिया कहती है, तो तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इसका मतलब है कि मैं तुम पर और भी ज्यादा ताकतवर अटैक कर सकती हूं। यह कहकर एलिया हमारे हीरो पर एक भयानक अटैक करती है और इसके कारण उसका पहला स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसका डेस्परेट सर्वाइवल स्किल उसे एक्स रैंक में बदल देता है। और फिर हमारा हीरो अपने हाथ में सारी ताकत जमा करता है और जोर से एलाया के चेहरे पर पंच मारता है और इसे देखकर वह कहता है, यह तो एक्स रैंक है और यह सबसे हाईएस्ट रैंक है। और इस पंच के प्रभाव से एलिया बैटल ग्राउंड से दूर जाकर गिर जाती है। उसकी ऐसी ताकत देखकर आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके इस पंच के प्रभाव से एलिया जहां गिरती है वहां एक ब्लास्ट होता है और इसके कारण एलिया वहां नॉकआउट हो जाती है। डॉड खुद भी अपनी ऐसी ताकत देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डॉड कैम्बल, जो एक एफ क्लास है, लेकिन उसने एल्फंटे एकेडमी में पहले ही दिन सक्सेसफुली मेन कैरेक्टर्स में से एक को हरा दिया है। फिर हमारा दृश्य बदलता है और हम टीचर हॉल देखते हैं और वे आज के डॉड और एलिया के डुअल पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, यह डॉड लड़का फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो इन लड़कों में कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, लेकिन उसका वह स्ट्राइक सच में रियल था। तो फिर वहां मौजूद एक महिला टीचर ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर उस टीचर ने कहा, मैं कह रहा हूं कि एकेडमी में कोई भी उस अटैक के बाद नहीं बचेगा, मुझसे शुरू करके। उन्होंने कहा, एलिया भविष्य में एक ताकतवर वॉरियर बन सकती थी, लेकिन अब से उसकी सारी रेप्यूटेशन डूब गई है। अब उसके लिए वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि भविष्य में वह और भी ज्यादा मॉन्स्ट्रस जीनियस बन जाए। लेकिन अचानक एक और महिला शिक्षक ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर पाएगी और यह हमारे एकेडमी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा अगर हम ऐसी अच्छी छात्रा को इग्नोर करें। और तुम चिंता मत करो, मैं यह ध्यान रखूंगी कि डाउट सच में फ्रॉड है या नहीं। बस मुझ पर इस बात को छोड़ दो।